Next9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री बीजेपी सांसद किरण खेर के बारे में। आप सब जानते हैं किरण जी फिलहाल कितने मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ गई हैं। किरण खेर के कैंसर पीड़ित होने की जानकारी जैसे ही अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की, फैंस के बीच दुख की लहर दौड़ पड़ी। लाखों हाथ हैं जो किरण जी के लिए सजदे में उठ गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए अब तक किरण जी के बेहतरीन स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें, किरण खेर को एक प्रकार का ब्लड कैंसर हुआ है। कैंसर वो बीमारी जिसका नाम सुनते ही रोंगटे लोगों के खड़े हो जाते हैं, उससे जंग किरण खेर की जारी है। मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल से उनका इलाज चल रहा है। उनको ये बीमारी बीते साल नवंबर-दिसंबर के महीने में हुई और करीब 4 से 5 महीने हो गए हैं उनके ट्रीटमेंट को। अब जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है, बीमारियों के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ते हैं लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसी लापरवाही ही बाद में घातक बीमारी का रूप ले लेती है। आपको आने वाली 2 छींक, आपका जुकाम, हल्का सा सर में दर्द, पेट में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे भूल कर भी नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर जाते हैं। किरण खेर को जो कैंसर हुआ है, उसी को लेकर एक डॉक्टर से बातचीत की गई। इस डॉक्टर ने लक्षण को लेकर, बचाव कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा है, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस, भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ से सांसद और अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर मल्टीपल माइलोमा जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं। किरण खेर के ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की खबर जैसे ही अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की, फैंस की आंखें नम हो गईं। बॉलीवुड सितारों से लेकर किरण खेर के प्रशंसकों तक ने उनके लिए दुआएं मांगना शुरू कर दिया। आपको बता दें, किरण खेर अपना इलाज मुंबई के हॉस्पिटल से करवा रही हैं, रिकवरी की राह पर हैं। जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दें, बीजेपी चंडीगढ़ के मेंबर अरुण सूद ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण खेर की बीमारी को लेकर कई बातें कहीं। अरुण सूद ने बताया कि बीते साल 11 नवंबर को उन्हें अपने चंडीगढ़ वाले घर में हाथ में फ्रैक्चर हुआ। जब चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, तब किरण जी में मल्टीपल माइलोमा के शुरुआती लक्षण पाए गए। ये बीमारी उनके बाएं हाथ से दाहिने कंधे तक फैल गई है। 4 दिसंबर 2020 को मुंबई इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। तब से लेकर अब तक उनका इलाज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें, 4 महीने से वो अपना इलाज करवा रही हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ज़रूर जा रही थी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में। ये बीमारी कितनी खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं, ये आपके लिए जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, आप अगर थकावट महसूस कर रहे हैं, आपकी नाक या मसूड़ों से या शरीर के किसी भी हिस्से से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे लक्षणों को आप गंभीरता से लें, क्योंकि यही एक बीमारी के संकेत हैं। मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसका अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है।
इस तरह के कैंसर मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। हम आपको बताएंगे डॉक्टर ज्योति बाधवा के बारे में, जिन्होंने इसी कैंसर को लेकर बहुत ज़रूरी जानकारी साझा की है। डॉक्टर ज्योति बाधवा मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव की मेडिकल एकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। इसी के बारे में उन्होंने बातचीत करते हुए बताया, मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है। आज के समय में ब्लड कैंसर लाइफस्टाइल डिजीज़ बनता जा रहा है, लेकिन 5 से 10% कैंसर जेनेटिक भी होते हैं। ब्लड कैंसर लाइफस्टाइल डिजीज़ बनता जा रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। कुछ ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया के लिए कुछ केमिकल जिम्मेदार हैं। बेंजीन और कई पदार्थ हैं जो हम खाते हैं अपनी डेली रूटीन में, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति को मल्टीपल मायलोमा है, ये पता कैसे चले। इस बीमारी की जांच के लिए सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। जो लक्षण हम आपको बताएंगे, अगर वो 3, 4 या 6 महीने से शरीर में दिख रहे हैं, महसूस किए जा रहे हैं, तो कंप्लीट ब्लड काउंट, रूटीन किडनी टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट कराना बेहद ज़रूरी है। इसके आधार पर ही बीमारी की पहचान हो सकती है। लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। ये कैंसर या ब्लड कैंसर भी हो सकता है। फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बीमारी बढ़ती जाएगी। तीसरा सवाल, ब्लड कैंसर में स्टेज होता है या नहीं? इस सवाल का जवाब है, ब्लड कैंसर में स्टेज जैसी कोई बात नहीं है। जैसे सॉलिड कैंसर में हम स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, 4 कहकर इलाज को बांटते हैं, ब्लड कैंसर में ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लड कैंसर में पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए स्टेज का पता नहीं चलता। लेकिन अगर ब्लड कैंसर में रिस्क कैटेगरी है, किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, हड्डियों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगला सवाल, इस तरह के कैंसर का इलाज क्या है और कितना फायदा इस इलाज से मिला है? इस सवाल का जवाब देती हुई डॉक्टर ने बताया, मल्टीपल मायलोमा कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस हो गया है। कीमोथेरेपी कई सालों से इस्तेमाल हो रही है, नई तरह की दवाइयाँ आ रही हैं, टारगेटेड ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इंडिया में स्टेब्लिश हो गया है। कई तरह के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जैसे अपनी ही शेल्स में ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, भाई बहन के शेल से लेकर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, आधे मैच और अनरिलेटेड डोनर शेल को लेकर भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। इलाज के ऑप्शन बहुत हैं। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट पर करीब 6 से 8 लाख रुपए और बाकी ट्रांसप्लांट पर 20 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। अब सवाल जो आप सबके जहन में आ रहा होगा, आखिर मरीज सावधानी क्या लें? तो इस सवाल का जवाब है, जिन मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, उनकी नॉर्मल शेल को एक तरीके से शरीर से खाली करना होता है, क्योंकि हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी उनके नॉर्मल शेल को खत्म कर देती है। ऐसे वक्त में इन्फेक्शन से लड़ने वाली शेल ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। ऐसी परिस्थिति में मरीज में इन्फेक्शन कैच करने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो उस पीरियड में मरीज का सेल काउंट बहुत कम हो जाता है। इन्फेक्शन से बचाए रखना मरीज को बेहद ज़रूरी है। आइसोलेटेड कमरे में रखा जाता है, इन्फेक्शन से बचने की सावधानी ली जाती है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, एंटी फंगल देना पड़ता है। जब ट्रांसप्लांट सेल एस्टाब्लिशमेंट हो जाता है तो मरीज़ को इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है, सेल काउंट बढ़ जाता है और मरीज़ धीरे धीरे सामान्य होता है। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्फेक्शन से अपने आप को बचाए रखें।